नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को लेकर डिटेल में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। पुलिस कब आपका चालान काट सकती है, कब नहीं काट सकती है, और अगर गलत तरीके से आपका चालान काट दिया है तो आप उसे कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। आपका हजारों का चालान 0 रुपीज में कैसे हो सकता है, आपका चालान कैसे हटता है, या पुलिस को कब चालान काटने का अधिकार है, कितने तरह के चालान होते हैं, और अगर आप ट्रैफिक चालान नहीं पे करते हैं तो आपके खिलाफ क्या मामला दर्ज होता है, क्या पुलिस को हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट की दिखाना जरूरी होता है, या मोबाइल में ऐप पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं पुलिस को दिखाने के लिए, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं मोबाइल में तो उसके बाद भी पुलिस आपका चालान काट सकती है कि नहीं, और अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप उनके खिलाफ क्या शिकायत कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने हक अधिकारों से अवेयर हैं तो आपके साथ कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, तब कोई पुलिस आपका चालान काट ही नहीं सकती है, और अगर काट भी देती है तो आप उसे आसानी से कैंसिल करवा सकते हैं और गलत तरीके से चालान करने वाले पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पुलिस द्वारा इन 4 तरीकों के चालान काटे जाते हैं जिस पर बहुत ही हैवी अमाउंट भी लगता है, और ये चालान कटना बहुत आम बात हो गई है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी भी होते हैं। सबसे पहला, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5,000 रुपये का चालान कटता है। इसी तरह आरसी का है, जो भी गाड़ी आप चलाते हैं उसकी आरसी आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो उसके लिए भी 5,000 का चालान आपका है। बिना इंश्योरेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस पर 2,000 का चालान है, पर पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर आपका 10,000 रुपए का चालान है। यही 4 सबसे कॉमन चालान हैं जो ज्यादातर पुलिस वाले डॉक्यूमेंट मांगते हैं, और यही ज्यादातर चालान काटे भी जाते हैं लोगों के। लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सिर्फ यही 4 तरह के चालान नहीं होते हैं, 100 से भी अधिक संख्या के चालान हैं जिसका अधिकार पुलिस के पास है। वो चाहे तो आपका चालान उन 100 से भी अधिक तरीकों में काट सकता है। इसीलिए कभी भी कोई पुलिस अधिकारी अगर आपको रोकता है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी या उलझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यार से ही पोलाइटली अपनी बात रखें, और अगर आपने डॉक्यूमेंट अपना गलती से घर पर छोड़ दिया है और मोबाइल में एम परिवहन ऐप पर या डिजी लॉकर पर अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ये दोनों ऐप जो हैं ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। इन दोनों ऐप पर अगर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखते हैं और दिखा देते हैं पुलिस को, तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है। और फिर भी अगर पुलिस आप जिद करे कि नहीं मैं तो हार्ड कॉपी ही देखूंगा, अगर आप इंश्योरेंस और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे तो मैं आपका चालान काट दूंगा अगर हार्ड कॉपी नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे में आप उस पुलिस ऑफिसर को ये याद जरूर दिला दें कि 17 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर अगर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं तो कोई पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता। और मोबाइल का जमाना है, अगर आप चाहें तो विद इन अ सेकेंड आप इस ऑर्डर को गूगल सर्च करके खोलकर उस पुलिस ऑफिसर को दिखा भी सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पुलिस अधिकारी को, अगर वो आपको दबाव बनाकर पैसे लेने के लिए या गलत तरीके से चालान काटने की सोच रहा था जानबूझकर, तो उसे ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, या कोई कानूनी जानकार है, इसे सारी जानकारी है, मैं इसका चालान गलत तरीके से नहीं काट सकता हूँ, वो आपका चालान नहीं काटेगा। उसके बाद भी अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है, आपका चालान काट देता है, तो ऐसे चालान को आप ऐसा करते हुए जो भी बातचीत होती है उस पुलिस ऑफिसर की वीडियो बना लें और उसे संबंधित डिपार्टमेंट में आप दिखाकर अपना चालान कैंसिल करा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पुलिस में शिकायत करने से एक बात याद आई कि
क्या आप लोग जानते हैं कि जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, कंट्रोल रूम है, यानी 112, आप किसी पुलिस ऑफिसर की शिकायत भी 112 नंबर पर फोन करके कर सकते हैं। यानी कोई पुलिस वाला अगर आपके साथ जाती कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसकी भी शिकायत 112 नंबर पर फोन करके कर सकते हैं। आगे जानते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। या अगर आपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर भी नहीं रखा है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं पर जल्दबाजी में आप घर से निकल रहे थे, सारे पेपर घर पे ही छूट गए, आप पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको सारे पेपर दिखा दूंगा। वैसे तो पुलिस वाले मानते नहीं हैं, और अगर आपका घर आसपास ही है या ऑफिस आसपास है, वहीं डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप वहां से लाकर उन्हें दिखा भी सकते हैं, अगर वो पुलिस वाला परमिशन दे, माने। अगर नहीं मानते हैं और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं मानता है, आपका चालान काट देता है, तो ऐसे चालान को पर चालान आप 100 रुपए देकर माफ भी करा सकते हैं। यानी अगर आरसी या डीएल ना होने पर, कोई एक डॉक्यूमेंट ना होने पर, ये सभी डॉक्यूमेंट ना होने पर अगर आपका 4 चालान कटा है तो आप 400 रुपए देंगे, और वो चारों डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से चालान कटा है वो आप 15 डेज के अंदर दिखाकर अपना चालान कैंसिल करवा सकते। लेकिन चालान कटता कब है, सबसे पहले यही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं, आपने हेलमेट पहना है, आप रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, आपने रेड लाइट जंप नहीं की है, या आप अगर कार चलाते हैं तो आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई पुलिस वाला आपको रोकता ही नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोके। आप जो ट्रैफिक रूल हैं उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। जब तक आप कोई विजुअल ऑफेंस नहीं करते हैं तो कोई पुलिस ऑफिसर आपको अननेसेसरी नहीं रोकता है। बाकी पुलिस ऑफिसर की भी अपनी ड्यूटी होती है, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके साथ कोऑपरेट करें और हम्बल तरीके से उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें, अपनी बात रख। अगर वो पुलिस ऑफिसर ईमानदार है और काइंड हार्टेड है तो वो आपकी बातों से काफी हद तक कन्विंस भी हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह की रिश्वत देने की कोशिश ना करें, ना ही रिश्वत ऑफर करें, क्योंकि रिश्वत देना और लेना, और इसके लिए आपको कठोर दंड दिया जा सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर जिसे आपने ऑफर किया वो अगर ईमानदार हुआ तो वो आपको रिश्वत देने के जुर्म में भी पनिशमेंट दिला सकता है। ट्रैफिक पुलिस के पास ही ये अधिकार है कि वो आपका चालान काटे, या फिर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी भी आपका चालान काट सकता है। उससे नीचे रैंक के पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार नहीं है। जो भी ऑफिसर के हाथ में रिसिप्ट या बिल बुक होती है चालान काटने के लिए, वो किसके द्वारा काटी जा रही है उस पर उसका जो नाम रैंक लिखा है उसे पढ़ लें। क्या जिसके नाम की बिल बुक बनी हुई है या जो रिसिप्ट दे रहा है व्यक्ति वो वही है जिसके नाम की वो बिल बुक है, या कोई अन्य अधिकारी ऑफिसर आपका चालान काटने की कोशिश कर रहा है? इन सब छोटी छोटी बातों को चेक कर लेंगे अगर आप। साथ ही आजकल इस तरह के अपराध भी बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं। बहुत अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी इस तरह की फर्जी बिल बुक और यूनिफॉर्म बनवा के भी लोगों का चालान सड़क पर चलते हुए ऐसे ही काटने लगते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, आए दिन न्यूज में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में अवेयर रहने की जरूरत कि अगर आपको अपने हक अधिकार पता है, किसे अधिकार है चालान काटने का, किसे नहीं। अगर कोई गलत व्यक्ति आपका चालान काटने की कोशिश कर रहा है तो आप इस तरीके से उसे पकड़ सकते हैं कि देखें उस पर बिल बुक पर नाम दर्ज है या नहीं। अगर व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी आईडी भी जरूर मांगे कि आप अपनी आईडी दिखाइए, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। उसके बाद ही मैं अपने डॉक्यूमेंट या जो भी मेरे पास, उसके बाद ही मैं आपकी भी कोई भी बात सुनूंगा या कोई डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अगर पुलिस ऑफिसर जेन्युइन है तो वो अपनी आईडी जरूर दिखा देगा। इस बात का हवाला दें कि आजकल फर्जी इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं कि लोग नकली पुलिस बनकर, फर्जी पुलिस बनकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। इसलिए मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है या मेरा चालान काट रहा है वो सच में पुलिस ऑफिसर है या नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं उस ऑफिसर से तो वो अपनी आईडी जरूर दिखाएगा। अगर वो मना करे या आपकी बातों का विरोध करे, आपको डराने धमकाने लगे, तो आपको अवेयर हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो सच में पुलिस ऑफिसर है तो उसे आईडी दिखाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि जो भी बातचीत आप करें वो बहुत ही हम्बल तरीके से और पोलाइट तरीके से होना चाहिए। कोई भी रौब या गुस्सा या इस
तरह से धमकी भरे आपके शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है कि आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो भी उनके पास चालान काटने की एक बहुत लंबी लिस्ट है। 100 से भी अधिक तरीके के चालान हैं जिसे वो काट सकते हैं। आपका साइड मिरर नहीं है, आपके हॉर्न में कोई दिक्कत है, आपका नंबर विजिबल नहीं है, या आपने जूते नहीं पहने हैं, स्लीपर्स पहन के आप ड्राइव कर रहे हैं, इस सब तरह के छोटे मोटे बहुत सारे जो ऑफेंस हैं जो हर व्यक्ति को पता भी नहीं होता है और पुलिस को अच्छे से इस बात की जानकारी होती है। तो अगर आप उनसे उलझेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका चालान फिट करा ही देंगे, क्योंकि आप इतना कानूनी तरीके से, क्योंकि आप लीगल तरीके से इतना सही नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाएगी। इसीलिए आपको जो भी कहना है, बातचीत करनी है, बहुत ही प्यार से और हम्बल तरीके से ऑफिसर के सामने रखें। पुलिस किसी भी तरह से आपका हैरेसमेंट नहीं कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। आपको अपने हक अधिकार पता होने चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, पुलिस अननेसेसरी आपके साथ इस तरह के आर्गूमेंट कर रही है या आपको धमका रही है, गलत तरीके से चालान काटने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप उसे चालान काट ही लेने दें और उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बाद में आप सेटल करवा लें। लोक अदालत से भी सेटल करवा सकते हैं, कोर्ट से भी करवा सकते हैं, या आरटीओ से करवा सकते हैं। आप जाकर आरटीओ ऑफिसर से बातचीत करके भी आप अपना चालान सेटल करा सकते हैं। या अगर आपका चालान सही कटा हुआ है, सही तरीके से काटा गया है, आपकी गलती की वजह से कटा है, तो आप उसे ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो 15 दिन का समय मिला है आप उसी में नए डॉक्यूमेंट्स बना लें और फिर उसे दिखाकर आरटीओ ऑफिस में या संबंधित डिपार्टमेंट में दिखाकर कैंसिल करवा लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो चालान आपका कटा है उससे पहले की डेट के ही होने चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन फिर भी अगर आपका सही तरीके से चालान कटा है और आपने अपना चालान और आपको जो निर्धारित समय ऑनलाइन पे करने का दिया गया है उस पर पे नहीं किया है, आपने चालान, आपको मैसेज आते हैं, नोटिस आती है और तब भी आप नहीं पे कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो आपका चालान ऑटोमेटिक कोर्ट में चला जाता है। वहां जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष साबित कर सकते हैं। पुलिस ने आपका अगर गलत तरीके से काटा है वो कह सकते हैं, कोई वीडियो है आपकी तो वो भी आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। क्यों नहीं पे करना चाहते हैं चालान या क्यों कम कराना चाहते हैं, सेटल कराना चाहते हैं, वो सब बातें आप कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। अगर वहां से आप अपना मामला लोक अदालत में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप कोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि मेरे मामले को लोक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए और मैं वहीं से इसे सेटल करा लूंगा। तो आपका मामला कोर्ट से लोक अदालत में भी चला जाता है और लोक अदालत में जाकर आप अपनी बात रखकर वहां से सेटल करा सकते हैं। कोर्ट से भी ज्यादा आसान तरीके से लोक अदालत में मामले सेटल हो जाते हैं। इसीलिए लोग लोक अदालत को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग अपनी मजबूरी बताकर, अपनी समस्याएं बताकर अपना चालान बहुत ही कम करा लेते हैं या खत्म भी करा लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने जो आपके हक अधिकार हैं वही बताए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करें या डॉक्यूमेंट को कैरी करके ना चलें। कोशिश करें कि आप सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हमेशा साथ लेकर अगर हार्ड कॉपी नहीं रख सकते हैं तो इन दोनों ऐप के माध्यम से, जिनके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, उसमें आप डॉक्यूमेंट रख के भी पुलिस को दिखाकर चालान से बच सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह जा रहा है जो लोगों ने पूछा था कि अगर चालान नहीं पे करते हैं तो क्या होता है। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, चालान नहीं पे करते हैं, तो आपके चालान का अमाउंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चालान का अमाउंट बढ़ सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। आपका अगर 2000 का चालान था तो वो 2500 या 3000 भी हो सकता है। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है कि आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और आपने ये भरा नहीं। आपको इसके लिए कोई जेल नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है। एक सबसे माइनस पॉइंट ये होता है कि अगर बाद में भविष्य में आपका चालान पेंडिंग है और भविष्य में आपको अपनी गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करानी पड़ती है तो आपको वो चालान पे ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। बिना चालान पे किए आप गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बहुत ही माइनस पॉइंट है। तो चालान आपको पे करना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप अभी ही पे कर दें, ऑन टाइम पे कर दें। एक लोक अदालत से, कोर्ट से या ऑनलाइन, जैसे भी जो माध्यम आपको आसान लगे
उस तरीके से आप अपने चालान को सेटल करा लें, पे करा लें, उसे पेंडिंग ना रखें, क्योंकि जब भी कराएं आपको करवाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी हमेशा आपके नाम पर ही बनी रहे। भविष्य में अगर आपको गाड़ी बेचना पड़ गया या किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ा तो आप फंस जाएंगे और आपका चालान पुराना हो जाएगा, उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, तो आपको और ज़्यादा चालान भरना पड़ सकता है। इसीलिए पहले ही करवा लेने में ही भलाई है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके सवाल हैं, मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट या मैसेज करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड